Hello everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, yesterday I did a Q&A video and it got great response. You all came to the live session and asked all your queries and doubts. If you still have any other queries left, do let me know in the comment section. I'm sure to reply you and completely, explain you and remove all of your queries. So now today I'm going to start another chapter of class 10th ICSE. So this is specifically class 10th ICSE. I'm telling everybody right here. So today we are going to start the chapter 1 of chemistry, that is periodic table, periodic properties and variations of properties. तो आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें नई पढ़ने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस चैप्टर से अपने आप को. एंड इफ यू आर इन क्लास 10th स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आईसीएसई का, तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा फॉर श्योर. तो ये उसका ही कॉन्टिन्यूएशन हमें मिलेगा. अब नीड फॉर क्लासिफिकेशन, सबसे पहली चीज आती है दैट व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. हमें पीरियोडिक टेबल में, जब ये टेबल्स में ऐसे टेबल बनता है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स रखे होते हैं, इसे ऐसे क्लासिफाई करने की क्या ज़रूरत है. व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई दीज ऑल एलिमेंट्स. तो हमें पता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम्स के बने होते हैं. नाउ वो जो एलिमेंट्स है वो बेसिक यूनिट्स है हर टाइप ऑफ मैटर के. कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर लेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स. और एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, एटम्स. तो और एलिमेंट्स जो हैं वन टाइप ऑफ एटम का ही बना होता है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि इतने अलग अलग एलिमेंट्स, हमारे पास कितने सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब हर किसी एलिमेंट के, हर किसी के एटम्स अलग है. तो इन एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टडी करने के लिए हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं. तो व्हाट इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स दैट व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स. तो इसका आंसर मैं आपको मार्क करवाऊंगी कि कैसे आपने एग्जैक्ट राइट वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है. So let's get to this point and I'll just mark the answer for all of you. So elements are pure substances made up of one type of atoms, okay, and then they are basic units of all types of matter. ये line important है, this is the keyword line. In order to study elements in organized manner, they need to be classified. तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन आई हैव गिवन इट. तो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी लर्निंग करेंगे, ठीक है. अब आ जाते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशंस के. तो हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन की नीड थी टू टू इजीली स्टडी, ठीक है. अब इस स्टडी को करा, मतलब हमने क्या कहा कि हमारे पास एलिमेंट्स थे, हमने एलिमेंट्स को इजीली स्टडी करने के लिए क्या किया, हमने की क्लासिफिकेशन, ठीक है. अब इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन हम लोगों ने की थी. नाउ अर्लियर क्लासिफिकेशन, सबसे पहली वाली क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आए हमारे डॉबिनियर. कौन आया, डॉबिनियर. तो यहाँ पे आई विल ऐड वन स्लाइड, just a second, not this one, I'll just add a blank slide for all of you. Now we'll add the slide, okay. तो यहाँ पे I'm gonna write everything for you. सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉबिनियर का नाम लिखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है. तो डॉबिनियर, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज, I wrote it wrong. I wrote B instead of D. Okay, Dobinier, Dobinier, ठीक है. तो इसने क्या था, इसके थे ट्रायड्स. ट्रायड्स कैसा था, ट्रायड्स मतलब ग्रुप ऑफ 3. वैसे ये सब कुछ आप 9th में पढ़ के आए होंगे फॉर श्योर. तो ग्रुप ऑफ 3 का क्या मतलब है, तो डॉबिनियर ने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड किया. उसने क्या कहा कि यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसमें मैंने किए 2 पार्ट, ऐसे 3 पार्टीशंस. उसने कहा कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है ए, यहाँ पे एलिमेंट है बी और यहाँ पे एलिमेंट है सी. अब ए का मास आप इमेजिन कर लो, मास है ए का 20, ठीक है.
मास है बी का 30, तो उसने कहा कि ये जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा इसका मास 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50 बाय 2 विच इज 25 होगा। तो उसने क्या कहा कि जो सेंटर वाले एलिमेंट का मास है दैट विल बी द मीन ऑफ द masses ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो ये था डॉबिनियर का ट्राइड। अब पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं फटाफट से। डॉबिनियर ग्रुप द एलिमेंट्स इन थ्री, जिसे हम ट्राइड्स कहते हैं, और किस तरीके से किए थे, क्या उसने बोला था ग्रुप करके, वो मैंने आप सबको बता दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसलिए आ गई हूँ क्योंकि हम आप पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, ही ऑब्जर्व द एलिमेंट्स। जब उसे हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर 8 एलिमेंट जो स्टार्टिंग से था तो फर्स्ट के साथ उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी, सिमिलर मिलती थी। तो इसे हम कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव। क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर मैं ले रही हूँ एक दो, लेट्स से इस तरह से मैं कुछ एलिमेंट्स ले रही हूँ, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो उसने कहा एवरी एथ एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है इसकी, और लेट्स चेंज द कलर थोड़ा सा दिखाने के लिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है इसकी और ये 8th एलिमेंट है इसकी, तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट दे विल रिजेंबल। सो एवरी 8th एलिमेंट, जब हम इंक्रीजिंग, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें तो फर्स्ट एंड एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिलेंगी, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे लेट्स मूव ऑन टू अ पीरियोडिक टेबल। मैं पीरियोडिक टेबल की पिक्चर दिखाती हूँ फटाफट से। ये रहा पीरियोडिक टेबल हमारे पास। लेट मी जस्ट जूम इन टू दिस पीरियोडिक टेबल राइट नाउ फॉर ऑल ऑफ यू। ये पीरियोडिक टेबल पे मैं जूम कर रही हूँ एंड हियर वी गो। जस्ट अ सेकेंड, इसको बड़ा कर देते हैं मेरी पिक्चर को, बाद में मैं इसको छोटा कर दूंगी, ठीक है। अब तुम देखोगे दैट ये जो है अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में ये जो पार्ट है इसकी जो है प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ऐसे ही अगले ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी सेम, इसकी प्रॉपर्टी सेम, मतलब ये ग्रुप वाइज चलता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ये ऐसे एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे और ऐसे भी चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है, हमारे ट्रांजिशन आते हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फॉर श्योर। तो अब हमने क्या बात की थी कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 6 7 8, या। तो अब देखोगे यहाँ पे कि हर 8th एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। तो सी लिथियम लेते हैं, अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम हमारा हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड है बेरिलियम, थर्ड है बोरॉन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ नाइट्रोजन, सिक्स्थ ऑक्सीजन, सेवंथ फ्लोरीन, एट्थ नियॉन, और एट्थ के बाद जो 9th एलिमेंट आ रहा है दैट इज अगेन सोडियम, जो कि फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये वाली बात, ये इनकी बात करूं, तो जैसे नियॉन हमारा फर्स्ट अगर माने तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आर्गन, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th वाला हमारा कार्बन, सॉरी आर्गन। तो प्रॉपर्टीज क्या है, मैच कर रही हैं। तो हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या करती है, मैच करती है। दैट इज व्हाट वी स्टडीड इन दिस टॉपिक। न्यूलैंड ने क्या बताया, दिस इज व्हाट न्यूलैंड टोल्ड अस, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि हर एक पॉइंट को इतना डिटेल में नीड एक्सप्लेन करने की नीड है, क्योंकि ये हम 9th में पढ़ चुके हैं एंड ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको अब नहीं आएंगे, 9th स्टैंडर्ड में जितने आ गए वो उतने आ गए, ठीक है। तो इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। डेमिट्री मेंडलीव जो थे वो एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया था
इसमें एलिमेंट्स जो थे वो एक टेबल ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था और एक लॉ पे क्लासिफाई किया था, लॉ की हेल्प से क्लासिफाई किया था। लॉ क्या था कि जो भी सी दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इसने बात की थी एटॉमिक मास की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मार्क करवा रही हूँ। तो मेंडलीव ने बात की थी एटॉमिक मास की, बट अरेंजमेंट की तो इसने सिर्फ 63 एलिमेंट्स को जो उस टाइम पे नोन थे उसको अरेंज कर दिया और उसने कुछ कुछ पॉइंट्स भी छोड़ दिए जहाँ पे उसको लगा कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट्स आएंगे तो उनको पुट करना है हमने, ठीक है। तो वर्टिकल ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में पुट किया। उसने वो एलिमेंट्स की भी एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट कर दी थी जो तब डिस्कवर नहीं होते थे, उसने कुछ कुछ खाली प्लेसेस छोड़ दी थी। पर ये मेथड कुछ सर्टेन एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइक रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, आइसोटोप्स हो गए, तो ये सब नहीं हुए। तो ये सारे क्या थे, इसके डिफेक्ट्स थे इस मेथड के। तो हेनरी मोजले जब आया तो उसने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है, जो कि आज हम यूज करते हैं। और उसने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो मेंडलीव ने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, यहाँ पे उसने किसकी बात की है, नंबर। तो डिफरेंस आया और एटॉमिक नंबर पे करने से ये जो ऊपर हमारी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लिमिट्स थी, वो क्लियर हो गई। नाउ आगे चल के नील बोहर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्म दी इसी टेबल की, जिसे हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द पीरियोडिक टेबल। फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक टैबुलर अरेंजमेंट है, यस एक टैबुलर अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स को वर्टिकल कॉलम्स, ये जो ये कॉलम, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो आपको ये वाले कॉलम्स दिख रहे हैं ना, जहाँ पे मैं लाइन करूंगी, ये स्ट्रेट स्ट्रेट कॉलम्स जो दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। वर्टिकल वाले को ग्रुप्स कहते हैं। और अब जो मैं ग्रीन से करूंगी लाइंस, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं, पीरियड्स। तो हमारे पास ग्रुप्स हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं और पीरियड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल जनरल नॉलेज ही है, आपको पता होगा ऑब्वियसली। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर ट्रेंड्स पे अपने आप को रिपीट करती है। तो रिपीट करती है तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये रेगुलर ट्रेंड्स पे रिपीट करेगी तो हमारी स्टडी इजी हो जाएगी। अगर हमने ये ग्रुप पढ़ ली, एक ये वाले ग्रुप के हमने वो पढ़ ली है प्रॉपर्टीज, तो हम इस ग्रुप के सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सेलियंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या हैं। तो पीरियोडिक टेबल का जो फीचर है सबसे पहला, जस्ट अ सेकेंड, या तो सबसे पहले इसमें क्या है, ग्रुप्स, जिसे हमने क्या कहा था, वर्टिकल कॉलम्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो कितने टोटल वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। और ये लेफ्ट लेफ्ट टू राइट होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप्स को क्या क्या कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसे हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाते हैं जब वाटर में मिक्स होते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं, हम एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेकेंड ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल का, ये वीकर एल्कली बनाते हैं ग्रुप 1 से वाटर के साथ मिक्स होके। अब हमारे पास आते हैं ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल दो होते हैं, दो आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट, एक सेकेंड, मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं, दो आउटर मोस्ट, जनरली एक ही इनकम्प्लीट होता है, कोई भी एलिमेंट ले लोगे तो इनके दो होते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम काउंट करते हैं। ग्रुप नंबर 13 को हम बोरन फैमिली बोलते हैं, बिकॉज बोरन इसका फर्स्ट मेंबर है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 14 को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं क्योंकि कार्बन फर्स्ट मेंबर है। ग्रुप नंबर 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है।
वैसे ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है। यहाँ इस ग्रुप को हम चाल्कोजेंस भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ओर फॉर्मिंग, क्योंकि ओर में मेन एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसके बाद दीज एलिमेंट ग्रुप नंबर 17, दीज एलिमेंट्स फॉर्म सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स बनाते हैं, तो इसका नाम हमने डाल दिया हैलोजन। हैलो मीन्स सॉल्ट, जेन मीन्स जेनेसिस फॉर्मेशन, तो सॉल्ट फॉर्मर। देन ग्रुप 18 जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ये इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस हैं, जो किसी के साथ बिना रिएक्ट किए भी क्या है, स्टेबल है अपनी जगह पे। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है, ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 2 3 13 14 15 16 एंड 17। यहाँ पे ये क्या है, 13 14 15 16 17, बीच वाले कहाँ गए, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 3 to 12 जो है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है हमारे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो हमने इसको में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं काउंट किए, साथ ही साथ हमने 18th ग्रुप भी नहीं काउंट किया क्योंकि वो नोबल गैसेस का ग्रुप है। ठीक है, तो रेस्ट सारे ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके सारों के आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, तो एक ही आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। वरना प्रॉब्लम क्या थी, बाकी क्यों नहीं लिए हमने, क्योंकि ये 13 to 12 वाले में, इफ आई टॉक अबाउट 13 to 12 वाला, तो इसमें दो शेल इनकम्प्लीट थे। इफ आई टॉक अबाउट नोबल गैसेस 18 वाला, तो इसमें पूरा शेल कंप्लीट था, इनकम्प्लीट तो था ही नहीं, तो दैट इज व्हाई वी डिडंट टेक दीज, राइट। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्टार्ट होगा कि यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, एंड इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। हम इन हॉरिजॉन्टल रोज का नंबर मतलब पीरियड नंबर कैसे पता लगा सकते हैं, पीरियड नंबर हम पता लगाते हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ शेल्स इन द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग ग्रुप 2 पीरियड 2 की। ठीक है, पीरियड 2 की, तो पीरियड 2 में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हाय हेलो लिथियम, तो लिथियम इज 1,2। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट एलिमेंट्स, जैसे बेरिलियम, तो दैट इज 2,2, देन बोरॉन दैट इज 2,3, okay, there's 2,1, not 2,2. I'm really sorry, lithium is 2,1, 2,1। ठीक है, तो इसमें आप काउंट करोगे ना अगर, तो यहाँ पे शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, तो जिसमें इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के शेल्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये सारे पीरियड कौन से पीरियड में आएगा, पीरियड नंबर 2 में आएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई भी अननोन एलिमेंट दे दिया जाए, मतलब यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग, तो अगर तुम्हें कोई एलिमेंट दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका पीरियड बताओ, तो यू हैव टू राइट डाउन इट्स केमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन यू कैन नो कि वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, एलिमेंट ऑफ पीरियड 1 हैव 1 शेल, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 हैव 2 शेल्स, एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 हैव 3 शेल्स एंड सो ऑन, जो मैंने अभी बात आपसे डिस्कस की है। अब बात करते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब यहाँ पे ना पहले देख लेते हैं कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते क्या हैं, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब पीरियोडिक टेबल को हम फिर से एक बारी बड़ा करेंगे जैसे हमने पहले किया था, टू स्टडी दिस। ठीक है, अब देखोगे कि यहाँ पे ये जो नीचे ये वाला लोअर पार्ट है ये खाली दिखाया हुआ है ना, खाली है, तो इसका रीजन क्या है कि हमारे जो ये कौन सा ग्रुप आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 6 एंड 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, 6 एंड 7 पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैं P लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं G लिख देती हूँ। 6 एंड 7 पीरियड के थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच नहीं करती, और अगर वो बहुत सारे एलिमेंट्स है बेसिकली, तो अगर हम उसको मेन पीरियोडिक टेबल में डाल देंगे तो उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, पीरियोडिक टेबल की शेप खराब हो सकती है। दैट इज वाई
हमने इनको यहाँ पे ये देखो नीचे लाके प्लेस कर दिया है इन एलिमेंट्स को, दैट इज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो अब हम इनकी स्टडी करने वाले हैं। लेट्स गो एंड स्टडी दिस नाउ। ओके, तो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स मतलब मैंने क्या बताया था अभी, जो जो मैंने बताया सेम चीजें देखो। ग्रुप 3 6th पीरियड लैंथेनाइड्स है, ग्रुप 3 7th पीरियड हमारे एक्टिनाइड्स है। ये सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है इनकी बिकॉज ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं दोनों ही। दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे मैंने दिखाया ना, तो बिल्कुल नीचे करके शो किए गए थे 1 and 2 बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर। रीजन, पहला रीजन दे आर लार्ज इन नंबर, दूसरा इफ दे आर शोन इन द मेन बॉडी इट विल डिस्टॉर्ट इट्स शेप, तो शेप खराब हो जाएगी। तो अगर अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म करते हैं, लेट्स गो, लेट्स फॉर्म सम क्वेश्चंस। तो अगर तो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन है व्हाट आर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, तो तुम इसका आंसर क्या दोगे? लैंथेनाइड्स ग्रुप 3 ऑफ 6th पीरियड एंड एक्टिनाइड्स ग्रुप 3 ऑफ 7th पीरियड। ठीक है, दीज आर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाई दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर तुम्हें मार्क करके आना है दैट बिकॉज दे आर लार्ज नंबर, पॉइंट नंबर 1, and if shown in the main body the table will distort its shape, तो पॉइंट नंबर 2। तो ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन हो गया नीचे वाला और 2 मार्कर क्वेश्चन ही हो गया ऊपर वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर ये आए तो इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए बिकॉज बाकी चीजों में मार्क्स कट जाते हैं कई बार, बट ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं कटने चाहिए हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं टिपिकल एलिमेंट्स की। द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो कि ये सारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये अपने अपने ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टीज को समराइज कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप एंड पीरियड नंबर। कैसे डिटरमाइन करोगे आप लोग? तो पीरियड नंबर मैंने आपको कैसे बताया था, नंबर ऑफ शेल से डिटरमाइन होता है, और ग्रुप नंबर किससे डिटरमाइन होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर है कि कैसे आप लोग एक ग्रुप नंबर को कर सकते हो आइडेंटिफाई। जस्ट अ सेकेंड, ये वाली हमें नहीं चाहिए स्लाइड, हमें स्लाइड चाहिए प्लेन। ओके ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करेंगे? ग्रुप एंड पीरियड नंबर दोनों को करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आई एम टेकिंग मैग्नीशियम एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन आया मैग्नीशियम का पीरियड एंड ग्रुप बताओ, तो कैसे बताओ? सबसे पहले आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब न्यूट्रल स्टेट में जब ये आयंस नहीं बने तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बनाएंगे तो इसका बनेगा 288 ये बन गया मैग्नीशियम का। अब इसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट, 1 शेल, 2 शेल एंड 3 शेल। कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। तो पीरियड नंबर क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। वैसे ही अब ग्रुप नंबर जानने के लिए हम इसका लास्ट शेल का नंबर देखेंगे, कितना है? 2 है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। सो मैग्नीशियम थर्ड पीरियड की सेकेंड ग्रुप का पार्ट है, हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम एक और ट्राई करते हैं एलिमेंट जिसका थोड़ा सा बड़ा हो, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोरीन। क्लोरीन का पीरियड एंड ग्रुप हमें बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? क्लोरीन का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। न्यूट्रल स्टेट पे इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 एंड 7। अब पीरियड नंबर निकालते हैं। पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेल्स 1, 2 एंड 3, तो पीरियड नंबर इज 3। ग्रुप नंबर निकालने के लिए लास्ट नंबर 7। अब यहाँ पे 7 लिखोगे तो दैट विल बी completely रॉन्ग।
ठीक है, क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे आंसर आएगा 17। तो इस बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे आंसर 17 क्यों आया और 7 क्यों नहीं आया। तो जब हम ग्रुप नंबर निकालते हैं ना, ग्रुप नंबर, तो इसका एक चीज होती है कि अगर तो द एलिमेंट इज बिटवीन 1 to 3, ठीक है, 1 2 3, नॉट इधर 1 और 2, सॉरी, सो 1 और 2, ठीक है। आई शो यू ओवर है, यहाँ पे भी तुम देख लो पहले पीरियोडिक टेबल, उसके बाद में समझाती हूँ। हमने यहाँ पे देखो 1 और 2 यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद बाकी के यहाँ पे हमारे, हमने क्या पढ़ा था मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कि 1 2 13 14 15 16 17, ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं कि ग्रुप नंबर 1 2 अगर हो, अगर एक शेल या दो शेल हो, तो हम इसका ग्रुप नंबर एज इट लिख देते हैं 1 and 2। लेकिन अगर शेल हो 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें हम 10 प्लस करके इनका ग्रुप नंबर लिखते हैं, 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है, ये अलग अलग है सारे, ठीक है। तो इनका हम ग्रुप नंबर अलग करके लिखते हैं, अगर मतलब इसका +10 करके लिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, ठीक है। सो कि हमारे ये ग्रुप नंबर्स कैसे निकालना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब हमारे यहाँ से, अब आपको थोड़ा सा हो रहा होगा कि वाई दिस वीडियो सो लॉन्ग, क्योंकि ये बेसिक्स बात कर रही हूँ मैं, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। तो इस चैप्टर का अभी हम इस लेक्चर का ओनली लेक्चर नंबर 1 के 3 टॉपिक्स रह गए हैं, दैट इज पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कॉज, ऑर्बिट्स एंड शेल्स, एंड साथ में हमारी रह गई है वैलेंसी। तो इन टॉपिक्स को हम जल्दी से फिनिश करते हैं एंड उसके बाद आई टेक लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट। सो बात करेंगे पीरियोडिसिटी की। तो पीरियोडिसिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट अस लुक एट इट वेरी केयरफुली, ठीक है। Periodicity क्या होती है? The properties that reappear at regular intervals or in which there is gradual variation at regular intervals are called as periodic properties, and the phenomena is called periodicity of elements। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? इंग्लिश हर किसी को समझ नहीं आती, बट लेट अस ब्रेक डाउन द वर्ड्स इट इज सेइंग। तो उसने कहा क्या क्या कहा है उसको फटाफट से अंडरलाइन करते करते ब्रेक डाउन कर करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है द प्रॉपर्टीज, क्या है ये? प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर, मतलब वो दोबारा दोबारा बार बार आती हैं एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। अगर यहाँ पे हम जैसे छोटे होते पैटर्न्स करते होते थे, दैट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, ठीक है। वो करते हैं जैसे हमारे पास टिक क्रॉस टिक, सॉरी नॉट टिक, हेयर टिक नहीं लेते यहाँ पे भी, टिक क्रॉस सर्कल, देन और क्या हो सकता है हमारे पास, स्टार, देन what we can do, heart, then tick cross circle star heart, then tick क्रॉस सर्कल स्टार हार्ट। तो ये हम क्या करते होते थे, छोटे होते हम ऐसे पैटर्न्स करते होते थे, स्टडी करिए हमने सबने पैटर्न्स। इसमें आप देखोगे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपको चीजें रिपीट होती हुई दिखेंगी, आई एम रियली सॉरी। तो जैसे यहाँ पे ये टिक है, ठीक है, तो 1 2 3, एक सेकेंड, 4, ठीक है। फोर्थ के बाद आपको टिक फिर से दिखी, फिर काउंट करो 1 2 3 4, फिर फोर्थ के बाद आपको टिक दिखी, मतलब एक रेगुलर टाइम पे हर बार 4 4 के बाद ही आपको टिक दिख रही है। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्रॉस की बात करते हैं, क्रॉस पकड़ा, देन 1 2 3 4 के बाद क्रॉस, 1 2 3 4 के बाद क्रॉस, तो ये भी रेगुलर इंटरवल्स पे आ रही है। तो जो प्रॉपर्टीज या जो चीजें रिपीट होती हैं एट पर्टिकुलर इंटरवल्स विद ग्रेजुअल वेरिएशन, अब ये तो एज इट सेम है, बट प्रॉपर्टीज में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, स्मॉल वेरिएशंस, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती हैं। स्मॉल का यहाँ पे स्मॉल से अच्छा वर्ड होगा स्लो वेरिएशन, ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो वेरिएशन, थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं बट मेजर पार्ट सेम रहता है। तो इसे हम कहते हैं चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, और रेगुलर इंटरवल्स पे जब ये होता है तो हम इन्हें कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और ये फिनोमिना की चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट अस स्टडी इट।
द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये क्वेश्चन आता है, इट इज, ये सेलिना में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रीअकरेंस, मतलब रीअकरेंस मतलब दोबारा, रीअपेरेंस दोबारा आना, ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ तुम्हारे लिए, आंसर भी हम मार्क करेंगे साथ ही साथ, एज आई टोल्ड यू। तो ये है पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू राइट, ठीक है। उसके बाद हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एक पर्टिकुलर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन सेम, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर है। यहाँ से ये मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ से इन अ पर्टिकुलर ग्रुप से ये एक एग्जाम्पल शुरू हो गई है, ठीक है, ठीक है। Similar. Since chemical properties of elements depend on the number of electrons in the outermost shell, thus elements of same group have similar properties. क्या कहना चाहा है कि अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के शेल्स इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एलिमेंट्स जो उस ग्रुप में आते हैं सेम होते हैं। तो उसका सेम होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है, और हमें पता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एक एलिमेंट की वो डिपेंड करती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबके सेम है तो एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, वो काफी ज्यादा सिमिलर है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ एक लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ से। इट इज दस कंक्लूडेड दैट पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू, अब यहाँ पे आ गया आंसर, एग्जैक्ट आंसर। ऊपर से तो ये था थ्योरी, थोड़ा समझने के लिए, अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट आंसर मार्क करने वाला है। ये पूरा एग्जैक्ट आंसर मैंने आपको नीचे लिख के दिया। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए ये, दिस शुड बी योर आंसर, शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड डिटेल्ड। इट इज दस कंक्लूडेड, तो इट इज दस कंक्लूडेड को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे द cause of periodicity is due to the same number of electrons in the outermost orbit of different elements। साथ ही में हम इसमें पॉइंट करेंगे that is same electronic configuration, ठीक है। so this is the answer you are going to write in your exams। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्बिट्स और शेल्स की, कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्टेन सर्कुलर पाथ, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। एग्जांपल के लिए, हम एग्जांपल को पढ़ने के लिए वी विल बी चूजिंग अ न्यू स्लाइड, ओके। देखो पढ़ना जरूरी है, सो वी विल डू एज मच एज वी कैन, ठीक है। फटाफट से पेन ले लिया। अब देखो क्या किया, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, ये सुंदर नहीं बना, लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है मेरे पास एक एटम, ये सर्कल्स ड्रॉ नहीं हो रहे मुझसे, आई एम रियली सॉरी, लेट्स ड्रॉ वंस मोर, लास्ट अटेम्प्ट, सीधा 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 सीधा, यस। देन यहाँ पे भी एक सर्कल बनाएंगे, ओके, यहाँ पे भी एक सर्कल बनाएंगे, ओके, यहाँ पे भी एक सर्कल बनाएंगे, ओके। सो क्या हुआ, अब हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पे ना ये तो न्यूक्लियस है, तो इसको पूरा डार्क कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से ये हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका कलर चेंज कर दूं, आई गेस ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स है रेड कलर के हमारे, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और अगले में भी 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो और सर्कल्स दिख रहे हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो सर्कल्स दिख रहे हैं ना, तो इन सर्कल्स को हम कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता था उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब शेल्स कितने होते हैं, डाउन अ ग्रुप अगर हम बात करें, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे नीचे को जाते हैं तो टॉप से बॉटम जाते हुए हमारे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं,
ठीक है, एक एक करके बढ़ता है और हर एलिमेंट के पास इक्वल नंबर ऑफ शेल्स होते हैं एक पीरियड में। मतलब अगर हम ऐसे जाएंगे तो ना ऑर्बिट्स जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तो ऑर्बिट्स जो है वो सेम रहेंगे। लेफ्ट टू राइट मूविंग करने पे गिवन पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 2। तो सेकेंड पीरियड में सब जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे सबका जो हमारा ऑर्बिट का नंबर है, नंबर ऑफ शेल्स हैं, दैट इज 2। ठीक है, अब हम बात करने वाले हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या बताती है? वैलेंसी डिनोट करती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, वो हम नेगेटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। ठीक है, वो उसकी पावर लिखते हैं हम लोग। बट वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट कैन डोनेट एक्सेप्ट और शेयर। अब डोनेट और एक्सेप्ट हमें पता होगा, शेयर आपको नहीं पता होगा। इस शेयर की बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, हम जब डाउन अ ग्रुप जाते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज द वैलेंसी रिमेन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। देयरफॉर एक ग्रुप की नीचे जाते हुए वैलेंसी जो है वो होती है सेम, बढ़ती या डिक्रीज होती नहीं है। पर जब हम पीरियड की बात करें, जब हम ऐसे जाते हैं तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इंक्रीज करते हैं, बट जो वैलेंसी है वो इंक्रीज करती है ग्रुप 14 तक। तो पहले 1 2 3 4 यहाँ तक इंक्रीज की, उसके बाद वेयर इट बिकम्स 4 देन इट डिक्रीजेस, फिर ये डिक्रीज करना शुरू हो जाती है ग्रुप 70 तक, ये डिक्रीज करती है जब तक ये 1 नहीं बन जाती। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, ये 14 हो गया तो 15 16 17 एंड 18। तो यहाँ पे 3 2 1, 17 ग्रुप का 1 और 18 जो हमारे नोबल गैसेस है उनकी वैलेंसी क्या होती है 0। सो आई होप इट इज आल्सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ वैलेंसी, वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल पे। अगर एक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर 1 to 4, ये हम बात करते हैं एक नए पेज पे, थोड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा आप लोगों को भी। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड ओवर हियर, यस, इसका लेआउट सिंपल रखते हैं या नई स्लाइड ले ली। अब देखो मैंने बात की वैलेंसी की, कैसे आप वैलेंसी निकाल सकते हो। अगर हम इसमें बात करेंगे वैलेंसी के लिए आउटर मोस्ट शेल की, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी डिसाइड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या है हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने अभी इतना ही पढ़ना है। तो जब तक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है तो इनकी वैलेंसी सेम रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी सेम, मतलब 1 2 3 4। अब जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो जाएंगे 5 to 7, नहीं 5 to 7 नहीं 5 to 8 ही लो आप, ठीक है 5 to 8, तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी 8 minus n, लेट दीज ऑल नंबर बी n। ठीक है, तो 8 minus n, जैसे इसका बनेगा 8 minus 5 दैट इज 3, 8 minus 6 दैट इज 2, 8 minus 7 दैट इज 1, 8 minus 8 दैट इज 0। ठीक है, तो इसकी 3 2 1 एंड 0, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैलेंसी। तो क्या लिखा है, प्रेजेंट ऑफ आउटर मोस्ट शेल में हमने इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, देन देयर वैलेंसी इफ इज 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो 1 2 3 4 होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर 5 6 या 7, देन वैलेंसी है 8 minus 5 8 minus 6 8 minus 7। Valency is the combining capacity, so it is always positive. As I said, it is always पॉजिटिव। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ हम बात करेंगे हमारे समरी के बारे में कि हम आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर। वर्टिकल कॉलम्स हर एलिमेंट के जो होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स
जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम रोज होती हैं ऐसी ऐसी ऐसी, इन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल वी स्टडीड टुडे। आज हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए। एक बार फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे आज के सारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। सो हियर वी आर एट द फर्स्ट पिक। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स लिखे थे। नीड फॉर क्लासिफिकेशन वी हैव डन। अर्लियर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने सीख लिया। सेलियंट फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हमने जाने। ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हमने बात की। टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में भी हमने बात की थी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी हो गए। पीरियोडिसिटी भी हो गई, पीरियोडिसिटी का कॉज भी हो गया, ऑर्बिट्स और शेल्स भी हो गया, एंड द वेरी लास्ट टॉपिक वैलेंसी, ये भी हो गया। सो एज यू कैन सी, आज का जितना सारे टॉपिक्स मैं लाई थी आप लोगों के लिए, हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए और बहुत अच्छे से डिटेल में लेक्चर को कंप्लीट किया है। सो आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, एंड यू ऑल बी रिवाइजिंग दिस लेक्चर वंस अगेन वेन एवर यू वॉन्ट। तो ये आपके पास वीडियो रहेगी, तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, कि आप अभी भी देख सकते हो और एंड में अभी आपको कभी भी जरूरत पड़े तो यू कैन वॉच दिस वीडियो वेन एवर यू वॉन्ट। ऑल्सो आई होप आज के लेक्चर की सारी बातें क्लियर थी। अब आपका होमवर्क की बारी है। जैसे मैंने बताया आपको मैं होमवर्क देती हूँ, तो होमवर्क ये है आपका कि आपको इसकी बुक रीडिंग करनी है अपनी बुक से, जो भी बुक यू प्रेफर, एंड सेम गोज विद नोट्स मेकिंग। अपनी नोट्स मेकिंग करो प्लीज, मार्क्स अच्छे आएंगे नोट्स मेकिंग से। एंड दैट इज ऑल, रिविजन करते रहो, keep studying, keep rocking, and I know you will rock your board exams very well. All the best to you all from my side. This is me signing out, and I'll see you guys in lecture number 2 of periodic table. Till then, bye bye, take care, thanks for watching, and keep learning, keep growing. Subscribe to the channel and hit the like button, share this video with friends. Bye everyone. So bye to